I was reading and what you said उसके आसपास ही था कि addiction कैसे होता है. You tell me whether this is true or no. So addiction हमें मोस्टली ऐसा लगता है कि किसी सब्सटेंस की वजह से हो रहा है, कि दारू की वजह से हो रहा है, ड्रग्स की वजह से हो रहा है, वो खुद जाके पीते हैं, खुद जाके नशे करते हैं, इसकी वजह से हो रहा है. बट मेजॉरिटी ऑफ एडिक्शन अगर आप देखोगे तो वो किसी केमिकल या किसी सब्सटेंस से नहीं हो रहा, वो अपने किसी चाइल्डहुड ट्रॉमा से कोप अप करने की वजह से एक टेम्प्रेरी रिलीफ लोगों को चाहिए था, उसकी वजह से हो रहा है. और जब वो एक टेम्प्रेरी रिलीफ करते हैं उसके बाद उन्हें लगता है कि वाह, ओह इसमें तो मज़ा आ गया, क्योंकि बाकी बाहर लाइफ में तो मेरे को सोशल कनेक्शन और दूसरी चीज़ों में मज़ा नहीं आ रहा है. दैन वो मज़ा लेने के लिए बार बार लोग ये करने लग जाते हैं. एंड दैट्स वाई देयर मल्टीपल रिसर्चेस जो बोलती हैं कि ऑलमोस्ट ऑल एडिक्ट्स का या तो चाइल्डहुड ट्रॉमा रह चुका है. ऑलमोस्ट ऑल विमेन जो एडिक्ट रहती है उनका या तो कभी सेक्सुअली अब्यूज़ हिस्ट्री रह चुकी होती है, या ऑलमोस्ट ऑल मेन उनको एक बहुत सीवियर लोनलीनेस या ट्रॉमेटाइज एक्सपीरियंस के थ्रू गुजरे. सब में नहीं होता, काफ़ी में होता है. मेजॉरिटी ऑफ देम. कईयों में फैमिली हिस्ट्री ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कईयों में सिर्फ सिंपल सी बात होती है दैट द पर्सन इज एन इंट्रोवर्ट एंग्शियस पर्सन. वो सोशली उसको बात करने में हिचक होती है. नाउ अल्कोहल इज अ सोशल लुब्रिकेंट. तो वो जब ड्रिंक कर लेते हैं फिर वो बात कर पाते हैं, तो उनके लिए ये बड़ी चीज़ है. तो दैट इज हाउ इट गेट्स रीइंफोर्स्ड. सो डू यू थिंक दैट कि एडिक्शन आपका जो पेन है जो अंदर ही है, जो आप बता नहीं पा रहे हो किसी को या एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, उसके लिए टेम्पररी रिलीफ है? टू सम एक्सटेंट इट इज जस्ट दैट. टू सम एक्सटेंट इट इज अ पॉजिटिव प्लेजर. ओके, पॉजिटिव प्लेजर भी तो है. तो देन डू यू थिंक कि अगर कोई टेम्पररी रिलीफ में जिसको मज़ा आ रहा है, देन प्रॉब्लम हम में है कि हम इतना अच्छा उनके आसपास सोशल स्ट्रक्चर नहीं बना पा रहे, नॉट द पर्सन हु इज गेटिंग एडिक्टेड? एग्जैक्टली. ये काफ़ी साल पहले 80s में, लेट 80s में एक कनेडियन साइकोलॉजिस्ट था. उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था. ब्रूस अलेक्जेंडर. यस, ब्रूस अलेक्जेंडर. उसका नाम था रैट पार्क. रैट पार्क. उसने 2 सेट्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स बनाए थे. एक में उसने एक ही पिंजरे में एक ही चूहा था, जैसे पहले वाला था. दूसरे में कई सारे पिंजरे थे और उनमें चूहे थे, और वो एक दूसरे को ऐसे देख सकते थे, ऊपर नीचे ऐसे. और उनके अंदर जो चूहों को अट्रैक्ट करने वाली चीज़ें हो सकती हैं, कि रेड बॉल्स थे, लाइट्स चिमटिम करती थी, स्लाइड्स थी, चीज़ था, ऊपर नीचे आने को, अच्छा खाना था, जो रेड फूड, बेस्ट ऑफ द रेस्ट रेड फूड. और वो भी था, मॉर्फिन भी थी. ओके. पानी भी था. तो एक रैट पार्क जैसा बना दिया उन्होंने, अम्यूजमेंट पार्क. और एक जगह कुछ भी नहीं. तो फिर उन्होंने देखा कि वो उनको कोई शौक नहीं है मॉर्फिन का. तो वो अपने देयर आर अदर, दिस इज अ प्लेजेंट स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट. स्टिमुलेटिंग इज इम्पोर्टेंट. एंड देयर आर अदर रैट्स टू हैंग आउट विद एंड हैव सेक्स विद. सो दे वर नॉट particularly fond of morphine. So what you said just now, that reminded me of this. Because socially stimulating good jobs का मतलब interesting jobs, stimulating jobs, that is the antidote to addiction for the society. एक तो होता है ना इंडिविजुअल का क्या करना, लार्ज स्केल पे. दिस इज द एंटीडोट टू. थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए. अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए.